कोडरमा की एक बेटी ने बाल विवाह को लेकर बिगुल फूंक दिया है। बाल विवाह के विरोध के कारण 15 साल की गुड़िया की इस बहादुरी की प्रशंसा कोडरमा सहित आसपास के लोग कर रहे हैं। यह है कोडरमा के डोमचांच प्रखंड के काराखूट की रहने वाली 15 वर्षीय गुड़िया। इसके उम्र का अंदाज़ा इसके चेहरे की मासूमियत और इसके हाव भाव से पता लगाया जा सकता है। लेकिन इस समय इस उम्र में गुड़िया की विवाह तय हो चुकी थी और इसी 12 मई को उसकी शादी होनी थी। पढ़ने लिखने और कुछ बनने की तमन्ना रखने वाली गुड़िया ने अपने तय हुए बाल विवाह के खिलाफ बगावत का बिगुल फूंक दिया है और सत्यार्थी फाउंडेशन की मदद से अपना खुद का बाल विवाह रुकवा डाला। मेरे गांव में एक क्लास सत्यार्थी चिल्ड्रन फाउंडेशन से आती थी, एक दीदी आती थी। वो हमको बोली कि तुम पढ़ रही है? तो हम बोले नहीं, हम नहीं पढ़ रहे हैं। तो बोली काहे? हम बोले मेरा शादी लग गया है। तो बोली नहीं, तुमको शादी नहीं करने देंगे। तो वो मेरा एडमिशन करवाई। एडमिशन करवा करके अभी मेरा पढ़ाई की खर्चा उन लोग ही उठा रहे हैं। हम घर में समझाएं कि मम्मी हम पढ़ना चाहते हैं, तो मम्मी लोग हम पे गुस्सा होगी कि नहीं, तुम्हारा पहले से रिश्ता लगा हुआ, कैसे तुम पढ़ेगी? अब नहीं पढ़ेगी, तुम्हारा शादी कर देंगे। लेकिन फिर भी हम भैया को पूरा समझाए तो भैया समझें और मतलब भैया मेरा अभी सपोर्ट कर रहे हैं और भैया बोल रहे तुम पढ़ो, पूरा पढ़ के कुछ बन के हमको दिखाओ। और मैं पढ़ के कुछ बनना चाहती हूँ, मेरा सपोर्ट चाहिए पढ़ाई के लिए। तुमको पता है बाल विवाह तुम्हारा हो जाता तो तुम्हारे साथ क्या होता? हाँ, हमारी ज़िंदगी ख़राब हो जाती बाल विवाह कराने से। और जैसे मेरा रुका हुआ वैसे हम सबका रुकवाना चाहती हूँ, सबका ज़िंदगी नहीं ख़राब करना चाहती हूँ जैसे मेरा ख़राब होने वाला था। गुड़िया के पिता की मौत 2 साल पहले हो चुकी थी और मरने से पहले ही उसके पिता ने गुड़िया के लिए रिश्ता तय कर रखा था। बदहाल आर्थिक तंगी और लड़कों वालों के दबाव के कारण गुड़िया की मां ने उसकी शादी इसी 12 मई को करने का फैसला ले लिया था। लेकिन गुड़िया के फैसले के आगे परिवार के लोगों को झुकना पड़ा और अब उसके फैसले से उसकी मां भी खुश है। लड़की है तो 2 लड़की के एक लड़की के करके गुजर गए हमको पति जी। तो हमको कखनो ठीक नहीं रहते हैं, तबीयत हर घड़ी में ख़राब रहते हैं। तो मानी लड़की के कर्जा महाजन करके कैसे करके हम निमाह कर पाएंगे। अब ये रहे तो इसको भी हम सोच रहे हैं कि अपन क्षेत्र में वो पति गुजर गए तो अपन क्षेत्र में हम देख लेंगे शादी करके। तो हल फल में बढ़िया परिवार मिला, बढ़िया लड़का मिला, खानदान अच्छा मिला, तो हम सेट अपने पति हमको सेट करके गुजर गई। तो इन साल हम शादी करने चाहते हैं। फिर कुछ हमको अगर बेटी दुख काट रहे हैं, कुछ ससुराल जाएगा तो सुखी में रहेगा, वही सोच के हम शादी करें। तो गरीबी के लिए सब हाथ जोड़ते हैं, तुम लोग हम नहीं समझ पाए हैं, हम जुट गए हैं। तो अब लड़की भी पढ़े चाहते हैं, तुम लोग भी बात सबके हम मान रहे हैं, अब हम नहीं करेंगे शादी। गुड़िया लगातार सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ ये उसका जज्बा दिखाई देता है। आज से पहले तक गुड़िया का यह भाई भी उसकी शादी की तैयारियों में जुटा था और दान दहेज के अलावा बारात के स्वागत के लिए अपने पैसे जुटा रहा था। लेकिन जब गुड़िया ने अपने भाई से पढ़ने लिखने और कुछ बनने की तमन्ना जताई तो उसका भाई भी राजी हो गया और उसकी शादी रोककर उसे पढ़ाने लिखाने का फैसला किया है। सारी गुड़िया मेरा घर तो बोलता है कि भैया हम पढ़ेंगे, हम कुछ पढ़ के कुछ करना चाहते हैं। तो हम गुस्सा गए उसके ऊपर कि नहीं गुड़िया तुम्हारे रिश्ता लगा हुआ है 2 साल से, पिताजी भी करके गए हैं। और पिताजी जब डेट कर गए, जब वो समाज के अनुसार से वो रिश्ता लगाएं तो वो गुड़िया अनुसार से तुम नहीं पहले नहीं कुछ कर पाई तो अभी तुमको करना पड़ेगा शादी, ऐसा सोचे। तो गुड़िया बोली कि नहीं भैया हम पढ़ेंगे। तो हम भी लगा कि नहीं कि ठीक है गुड़िया पढ़ना चाहती है, हमको भी लगा कि इसका उम्र कम है, लेकिन हम किसी को दबाव से बोलें कि नहीं कि ठीक हम कि पढ़ो गुड़ी तुम, तो ठीक है जहाँ तक मेरा जो हो सके हम करेंगे। और हमसे हम तो लेबर काम करते हैं, जितना हमसे हो पाए उतना हम करना चाहते हैं इससे। हाँ, जो भी उसको तमन्ना होगा, जो भी अपना जो भी क्षमता होगा उसको हम करेंगे। अब हाँ खुश है, हाँ उसका कहने से खुश है। जो समझदार नहीं थे, हम अनपढ़ जरूर थे और अभी भी हैं, हम नहीं पढ़ पाए। हम सोचते हैं कि मेरा एक और भाई हो गया, उसको हम पढ़ाना खूब चाहते हैं कि मेरा कल मेरा सहयोग दे वो।
बहरहाल गुड़िया की पढ़ाई के लिए सत्यार्थी फाउंडेशन ने इसका बीड़ा उठाया है। उसके परिवार की हर संभव मदद की भी पेशकश की है। फाउंडेशन के कार्यकर्ता मनोज कुमार के अनुसार जैसे ही गुड़िया के बाल विवाह तय होने की बात उन लोगों को पता चली, परिवार के सदस्यों को समझाया बुझाया और उसकी शादी रुकवाई गई। इसके अलावा परिवार के सदस्यों की काउंसलिंग भी की जा रही है। वापस घर गई तो उसको पता चला कि मेरा शादी का बाद लोग कर रहा है, 12 तारीख को शादी करेगा। तो ये तुरंत डर गई, सहम गई और तुरंत ये कार्यकर्ता लोग से संपर्क की कि देखिए दीदी कि मेरा शादी लोग 12 तारीख को फाइनल कर दिया और मैं भी पढ़ना चाहती हूँ, शादी नहीं करना चाहती हूँ। फिर मैंने भी गुड़िया को फ़ोन करके बात किया तो उन्हें रोने लगी। अब फिर समझाई, फिर उसको हम समझाएँ कि देखो गुड़िया रोने का नहीं है, तुम हिम्मत से काम करो, तुमको भी पढ़ना है, तेरे भैया को और मम्मी को हम समझाएँगे। फिर मैंने इसके भाई से भी बात किया फ़ोन से, इसके मम्मी को से भी बात किया और भाई को तो बहुत विश्वास भी दिलाया कि तुम्हारी गुड़िया पढ़ लिख के अच्छी नागरिक बनेगी, अपने जीवन में कुछ करेगी, उससे आपका भी नाम होगा। तो गुड़िया के लिए हम लोग सब कुछ कर रहे हैं कि इसका पढ़ाई बीच में ना रुके, इसलिए हम लोग सारे इसका पढ़ाई का खर्च भी संगठन उठा रही है। गुड़िया है जो एक सिर्फ अपने के लिए नहीं, पूरे ज़िले के लिए रोल मॉडल बनेगी कि जिस तरह ये खुद से अपनी बाल विवाह का विरोध करके अभी पढ़ाई करके आगे बढ़ रही है, वो सभी के लिए रोल मॉडल है, सभी बच्चे इससे सीखें। लाख प्रयास के बावजूद भी ग्रामीण इलाकों में बाल विवाह के मामले सामने आते ही रहते हैं, लेकिन राहत बड़ी खबर यह है कि अब बाल विवाह उन्मूलन के खिलाफ खुद बेटियां भी मुखर होकर सामने आ रही हैं और सामने आकर न सिर्फ अपनी ज़िंदगी बचाने की मुहिम में जुटी हैं, बल्कि कई मासूमों को भी इस समय से पहले शादी के जंजीरों से बचाने का प्रयास कर रही हैं। मुखर संवाद के लिए कोडरमा से शिल्पी यादव की रिपोर्ट। HM पब्लिक स्कूल, लोअर चुटिया, नियर शिव मंदिर, रांची। हम बनाते हैं बेहतर भविष्य। दुर्गा महारानी सेना जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। धरती गगन में गूंज रहा है जय माता दी, जय माता दी। पर्वत चमन में गूंज रहा है जय माता दी, जय माता दी। बच्चा बच्चा बोल रहा है जय माता दी, जय माता दी। जब टूटती है आस, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने, मुंह मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ संघर्ष की दास्तां।